2020 का आखिरी रोज, रूठे हुओं को मनाएं, गिले शिकवे मिटाएं, तल्ख और कड़वी यादें भुलाकर नए साल का इस्तकबाल करें। हुकूमत की जानिब से न्यू ईयर्स नाइट पर सख्तियां, कार रेसिंग, वन व्हीलिंग में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का फैसला, लाहौर पुलिस एहलकार चौकस, इस्लामाबाद में स्पेशल पेट्रोलिंग, कराची में हवाई फायरिंग पर पाबंदी आयद, साले नौ के मौके पर कोई सड़क बंद नहीं होगी, सी व्यू रोड पर ट्रैफिक वन वे चलेगी। लाहौर की एहतसाब अदालत ने आमदन से जायद असासों के केस में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ को 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। प्रोसिक्यूटर ने बताया कि ख्वाजा आसिफ के खिलाफ इस साल 23 जून को इंक्वायरी का आगाज किया। ख्वाजा आसिफ ने कहा, नैब हुक्काम अपनी तारीख दुरुस्त करें, इस साल इनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज नहीं हुआ। वो 7 बार MNA मुंतखब हुए मगर केस सिर्फ 21 करोड़ का बनाया। फाजिल जज ने कहा कि ख्वाजा साहब, हो सकता है तफ्तीश हो तो पता चले मजीद 21 करोड़ निकल आए। जज के मुकालमे पर अदालत में कहे। अदालत ने ख्वाजा आसिफ को 13 जनवरी को अदालत के रूबरू पेश करने का हुक्म दिया। ख्वाजा आसिफ को नैब ऑफिस में अहलिया और वकला से मुलाकात की भी इजाज़त दे दी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अयाज सादिक कहते हैं, ख्वाजा आसिफ को जमात छोड़ने की वार्निंग मिल चुकी थी। उन्होंने 1 माह कबल ही क़यादत को बताया था। वक्त आएगा तो ख्वाजा आसिफ खुद बताएंगे कि उन्हें किसने कहा था। बोले, ख्वाजा आसिफ कहते हैं, 3 दहाइयां गुजर चुकी, अब जमात नहीं छोड़ सकते। पीपल्स पार्टी के रहनुमा ताज हैदर कहते हैं कि सिंध के बजट में 35% हिस्सा सिंध हुकूमत, 65% विफाक का है। 2017 की मरदमशुमारी में आबादी कम जाहिर करना मसला है। आबादी को ठीक किया जाए तो सिंध का तरक्याती बजट दोगुना हो सकता है। कहा, गुज़िश्ता रोज़ MQM रहनुमा से मुलाकात मुस्बत रही। हमने दस्तावेजात पेश की, इख्तलाफात भी होते रहते हैं, बातचीत का सिलसिला जारी रहना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ईंटों के भट्टों से जबरी मुशक्कत करने वाले 10 बच्चों को बाजियाब न करवाए जाने पर इस्लामाबाद पुलिस और इंतजामिया पर बरहम। SHO ने बताया, ईंटों के भट्टे पर छापा मारा मगर बच्चे वहां नहीं थे। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए, आप कह रहे हैं बच्चे गायब हैं और आपने FIR तक नहीं काटी। सेक्रेटरी दाखिला का बच्चा गायब हो जाता तो पुलिस क्या करती। अदालत का हफ्ते तक बच्चों को बाजियाब करके पेश करने का हुक्म। कहा, रियासत का जवाब वो नहीं जो किसी बड़े आदमी के बच्चों के गुम होने पर होता है। बच्चे बाजियाब नहीं होते तो IG और चीफ कमिश्नर खुद पेश हों। डैनियल पर्ल कत्ल केस में अदालती हुक्म के बावजूद अहमद उमर शेख और दीगर मुल्जिमान को रिहा न करने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर चीफ सेक्रेटरी और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को नोटिस जारी। सिंध हाई कोर्ट ने पूछा, एडवोकेट जनरल साहब, आपने मुल्जिम को क्यों नहीं छोड़ा। एडवोकेट जनरल सिंध ने कहा, नोटिस जारी कर दें, हम तहरीरी जवाब देंगे। अदालत ने जेल हुक्काम और दीगर से 7 जनवरी तक जवाब तलब कर लिया। मुल्क में कोरोना से मजीद 58 अफराद इंतकाल कर गए। अमवात की मजमूई तादाद 10,105 हो गई। एक दिन में 2,475 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना के फाल मरीजों की तादाद 34,537 है। मुस्बत केसेस की शरह 6.2% है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं कि चीनी कंपनी साइनोफार्म से 12 लाख वैक्सीन खरीदी जाएंगी जो नए साल की पहली सहमाही में फ्रंटलाइन वर्कर्स को मुफ्त लगाई जाएंगी। निजी शोबा या कोई और बैनुल अक़वामी तौर पर मंजूर शुदा वैक्सीन दरआमद करना चाहे तो कर सकता है। कोरोना के खिलाफ लड़ने वाली फ्रंटलाइन वर्कर्स को सलाम। पाकिस्तान की 8 नर्सें दुनिया की टॉप 100 नर्सों की फहरिस्त में शामिल। नर्सेस को कोरोना वबा के दौरान खिदमात पर एजाज से नवाजा गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का नर्सेस को खिराज तहसीन। कहा, ग्लोबल 100 आउटस्टैंडिंग नर्सेज एंड मिडवाइव्स लिस्ट में पाकिस्तानी खवातीन की शमूलियत पर फख्र है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में सर्दी की लहर बरकरार। आज सबसे ज्यादा सर्दी अस्तोर और लेह में पड़ी। दर्जा हरारत -12 डिग्री रिकॉर्ड। स्कर्दू -11, कालाम -10, कोयटा बगरूट -7 डिग्री रहा। कराची में कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री रिकॉर्ड।
लाहौर और मुल्तान में दर्जा हरारत 3 डिग्री हो गया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर। महकमा मौसमियात के मुताबिक धुंध की वजह से लाहौर में आज गुरूब आफ्ताब दिखाई नहीं देगा। होशियार खबरदार, 9:30 पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का खदशा। ओगरा ने पेट्रोल ₹3.25 और डीजल की कीमत में ₹3 तक इजाफे की तजवीज़ दे दी। समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भिजवा दी गई। वजारत खजाना नई कीमतों का ऐलान आज करेगी। वजीर तवानाई सिंध इम्तियाज शेख का कहना है, समझ नहीं आता वफाकी हुकूमत की एनर्जी पॉलिसी क्या है। जब गैस खरीदना होती है उस वक्त खरीदते नहीं। उन्होंने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ का जिक्र करते हुए कहा, वफाकी हुकूमत को प्रोग्राम में उठाए गए सवालात का जवाब देना चाहिए। ये सवालात शाहजेब खानजादा के नहीं बल्कि पूरी पाकिस्तानी कौम के हैं। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि वफाकी हुकूमत मुआहिदों की पासदारी नहीं करती। गैस बहरान पर एक टीवी चैनल पर वफाकी हुकूमत की नाअहली मुसलसल सामने लाई जा रही है, लेकिन इसके बावजूद ये लोग मसाइल का हल तलाश नहीं कर रहे। वजीर एविएशन गुलाम सरवर खान का दावा गलत साबित हुआ। 262 में से 180 पायलट्स क्लियर, मगर बयान की वजह से PIA पर मुसलसल 6 माह से यूरोपीय सफर के लिए पाबंदी। वजीर आजम ने तस्लीम किया मामले को मिसहैंडल किया गया। अटॉर्नी जनरल ने अदालत में गलती तस्लीम की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा, गुलाम सरवर खान का बयान लापरवाही पर मबनी था, मगर गुलाम सरवर खान गलती मानने को तैयार नहीं। प्रोग्राम आज शाहजेब खानदादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर एविएशन ने अपने मौक़िफ़ पर डटे रहे। सूबा बलोचिस्तान में रवा साल के दौरान सेहत के शोबे में बेहतरी ना आ सकी। बलोचिस्तान में ना तो कोई बड़ा मंसूबा शुरू हुआ और ना ही हॉस्पिटल्स में अद्वियात की किल्लत दूर की जा सकी। कोरोना वबा ने रही सही कसर निकाल दी। रवा साल सबसे ज़्यादा पोलियो केसेस भी सूबा बलोचिस्तान से रिपोर्ट हुए। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में रवां बरस चोरी, डकैती, कत्ल और इक़दाम कत्ल और ख़वातीन से ज़्यादती के 2500 वाक़यात रिपोर्ट हुए। एक साल में 130 अफराद कत्ल हुए। इक़दाम कत्ल के 190 वाक़यात हुए। डकैती की वारदातें हुई। इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक मजमूई जराइम में 20% कमी आई। रवा साल कोरोना वबा ने मुल्क के सयाहती सीजन का ख्वाब चकनाचूर कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान में गुज़िश्ता बरस हर जिले में छोटे बड़े होटल बने। रवा साल लॉकडाउन और सफरी पाबंदियों ने सयाहत को शदीद धचका पहुंचाया। मकामी मेज़बानों का सीज़न सयाहों के इंतज़ार ही में गुजर गया। 2018 में 10 लाख से ज़ायद सयाह गिलगित बल्तिस्तान आए थे। %47 पाकिस्तानी मुस्तकबिल से मायूस नहीं है। नए साल में हालात में बेहतरी के लिए पुरुमीद है। गैलप पाकिस्तान के सर्वे के मुताबिक 30% पाकिस्तानी मुस्तकबिल से मायूस नजर आए। सर्वे में पाकिस्तानियों के मुस्तकबिल से पुरुमीद होने का नेट स्कोर 17% रहा। नून लीग के दौर में नेट स्कोर 61% की बुलंद तरीन सतह पर था, जिसमें बाद में कमी आई। 2018 में PTI दौर में नेट स्कोर 37 और 2019 में 14% पर आ गया। कौमी क्रिकेट टेस्ट स्क्वाड न्यूजीलैंड के शहर टोरंगा से क्राइस्टचर्च पहुंच गया। कल से ट्रेनिंग का आगाज करेगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरा और आखिरी टेस्ट 3 जनवरी से हैगले ओवल में खेला जाएगा। 2 मैचेस की सीरीज में न्यूजीलैंड को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। पाकिस्तान के साबिक ओलंपियन बॉक्सर हुसैन शाह का बरतानवी बॉक्सर आमिर खान को चैलेंज। हुसैन शाह कहते हैं वो 2 माह के नोटिस पर आमिर खान से पाकिस्तान में किसी भी जगह फाइट के लिए तैयार हैं। फाइट माइक टायसन और जो लुइस की तरह की होगी। हार जीत का फैसला पॉइंट्स पर नहीं, नॉकआउट पर होगा। कराची में 60वें एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप का आगाज। चैंपियनशिप में मुल्क भर से 150 एमेच्योर गोल्फर्स हिस्सा ले रहे हैं। एमेच्योर गोल्फर्स 72 होल्स
सीनियर्स और लेडीज 54 होल्स पर मुकाबला करेंगे। इवेंट में सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, फेडरल और KPK की टीम्स शामिल। इस्लामाबाद में सकरपड़िया के मुकाम पर 100 साल पुरानी मस्जिद दरियाफ्त। 2 कमरों और एक सहन पर मुश्तमिल मस्जिद की दीवारें खस्ता हाली का शिकार, छत भी मौजूद नहीं। वफाकी तरक्याती इदारे CDA इस मुकाम की तज़ीन और आराइश करेगा। जुमलों की अदायगी में अपनी मिसाला। 78वें यौम पैदाइश पर जमशेद अंसारी को नहीं भूले परस्तार। अंकल उर्फी, अनकही, तन्हाइयाँ, धूप किनारे, जेर जबर पेश में उनके किरदार सबको याद। जोर लगा के हैशा, जोर लगा के दोस्तों 2020 को धक्का लगा रहा हूँ। बड़ा दुख दिया इस साल ने। आप भी जोर लगाएं ताकि ये 31 दिसंबर को गुड बाय हो जाए। चले, टाइम बड़ा कम रह गया है, मिलके धक्का लगाते हैं। ये भी 2020 का कसूर है। हाँ ना यार, तू ते जाना। और डोंकी किंग भी नए साल के इस्तकबाल के लिए तैयार। 2020 गुजर गया, अगला साल नई उम्मीद और रोशनी लिए करीब आ रहा है। नए साल की खुशियां मनाएं डोंकी किंग के साथ।